हेलो एवरीवन। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन निकालने में। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया है इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्स एफ इन न्यूटन स्लाइडिंग बिटवीन द मिडल एंड लोअर ब्लॉक विल स्टार्ट टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें दिया है कि किस फोर्स के लिए यह एफ फोर्स एफ लग रहा है। इसने पूछा है किस फोर्स के लिए सेकंड और थर्ड सरफेस के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, वो फोर्स हमारे को बताना है। ठीक है, थ्री सरफेस है, तीनों सरफेस के बीच में हमारे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। अभी स्मूथ सरफेस नहीं है ये, यहाँ पर ये रफ सरफेस है। इसके बीच में भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे को दिया है 0.2, यहाँ 0.6, यहाँ 0.1। तो हम देख लेते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले मैं एफ लिमिटिंग लिख लेता हूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन हर सरफेस के बीच में लिख लेता हूँ। एफ लिमिटिंग 1 हो जाएगा 0.1 इंटू 2 इंटू जी। तो यहां से ये हो गया 2 न्यूटन। सिमिलरली एफ लिमिटिंग जो 2 होगा सेकेंड सरफेस के बीच में, वो हो जाएगा 0.6 एम। 2 + 2 4। अब आप समझ रहे होंगे आई होप कि 2 और 2 यहां से ऐड होके आ गया 4 और जी, ये हो गया 24 न्यूटन। सिमिलरली एफ लिमिटिंग 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 0.2 इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 इनका टोटल 8 और जी 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 न्यूटन। ओके, यहां तक हमने एफ लिमिटिंग निकाल दिया है सब सरफेस के बीच में। अब अब क्या होगा, अब हम क्वेश्चन की वर्डिंग को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोनों ब्लॉक के बीच स्लाइडिंग कब स्टार्ट होने लगेगी। तो इसमें लिखते हैं हम, दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग कब स्टार्ट होने लगेगी, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में अचीव होने लगेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास सेकंड सरफेस के बीच में है 24 न्यूटन। जब स्लाइडिंग होने लगेगी तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों सरफेस के बीच में आने लगेगा। तो मैं यहां से एफ बना देता हूं इसकी ब्लॉक की 2 kg, इसके ऊपर है 2 kg के ऊपर 2 kg। ठीक है, अब यहां पर एफ लिमिटिंग आ रहा होगा, एफ लिमिटिंग आ रहा होगा। सिमिलरली 4 kg ब्लॉक पर वही एफ लिमिटिंग इसको मैं 2 माना था ना हमने 24 न्यूटन को, इसको मैं एफ लिमिटिंग 2 बोला था। तो एफ लिमिटिंग 2 आने लगेगा दोनों सरफेस के बीच में जब स्लाइडिंग स्टार्ट होने लगेगी, जो कि होगा 24 न्यूटन के बराबर। 24 न्यूटन के बराबर। ओके, अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, आगे चलते हम। यहां से मैंने एफ बना दी है इसकी। अब देखो यहां एफ लिमिटिंग लग रहा है, यहां पर सिर्फ यहां एफ मैक्सिमम या लिमिटिंग मैं बोलूंगा तो वो कितना है 16 न्यूटन। तो ये 24 है, ये 16 है, तो ये एक्सिलरेट करेगा आगे ए से। तो एक्सिलरेशन मैं लिख लूंगा यहां से, एक्सिलरेशन कॉमन इज इक्वल टू 24 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सिलरेशन कॉमन। अब क्या होगा, ये भी ए से आगे जा रहा होगा और ये वाला ब्लॉक भी ए से आगे जा रहा होगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों सरफेस के बीच में इस एक्सिलरेशन के लिए कांटेक्ट रहता है या फिर ये स्लाइड कर जाता है। ओके, अब मैं ड्राइंग एफ अगेन, मैं इसकी एफ बनाऊंगा फिर से। देखो आप यहां से आप देख सकते हैं 2 kg
2 kg पे फोर्स लग रहा है F आगे। सॉरी, मैंने शायद फोर्स नहीं लगाया यहाँ पर फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है आगे। ओके, तो इस तरह से हम अप्रोच करेंगे इसको। तो F लग रहा है इस पे आगे, तो यहां मान लेते हैं कुछ F डैश फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो 2 kg पे वही फ्रिक्शन फोर्स F डैश आगे लग रहा होगा। ओके, तो और हम एक्सीलरेशन कॉमन मान रहे हैं, A कॉमन तीनों की मानी थी हमने, तो यहां पर हम इन दोनों सरफेस की एक्सीलरेशन कॉमन मान रहे हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं F डैश इज इक्वल टू मास इंटू AC। F डैश इक्वल टू 2AC, यहां से F डैश आ गया 2 इंटू AC है 2 इंटू 2, F डैश इक्वल टू 4 न्यूटन। अब देखो, फर्स्ट सरफेस के बीच में लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की 2 न्यूटन। आ कितना रहा है हमारे पास 4 न्यूटन, जो कि ग्रेटर है 2 न्यूटन से। तो हम क्या करेंगे अब, ये फर्स्ट ब्लॉक सेकंड सरफेस पे एक्सिलरेट करेगा, एक्सिलरेट करेगा। अब देखिए इसके बाद कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को अप्रोच। फर्स्ट ब्लॉक है जो 2 kg का, उस पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स लग रही होगी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन, क्योंकि ये स्लिप कर रहा है। और इसकी एक्सिलरेशन मैं लिख लूंगा, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू इस सरफेस के लिए F लिमिटिंग बाय मास इज इक्वल टू F लिमिटिंग हमारे पास है 2 न्यूटन, मास भी है 2 न्यूटन, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सिलरेट करेगा। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक के लिए हमने लिख लिया, फर्स्ट ब्लॉक के लिए। अब क्या सेकंड सरफेस के लिए हम लिखेंगे, सेकंड सरफेस भी 2 kg का है, 2 kg, इस पे फोर्स F लगेगा आगे, F। अब यहां पर लिमिटिंग फोर्स लग रहा होगा ऊपर वाले सरफेस का, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है, स्लाइड, तो ऊपर वाले सरफेस का लिमिटिंग फोर्स मैं यहां लिखूंगा F लिमिटिंग। तो यहां पर 24 न्यूटन नीचे लग रहा है लिमिटिंग दूसरे सरफेस के बीच में, और इसकी एक्सिलरेशन है आगे को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग है और दोनों सरफेस एक ही एक्सिलरेशन से मूव कर रहे हैं, 4 kg वाला, तो 4 kg पे लिमिटिंग लग रहा होगा आगे 24 और नीचे हमारे को पता ही था 16। तो यहां से इसकी एक्सिलरेशन तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने निकाली ही थी, इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही होगी। तो इसको मैं जब इस वाले सरफेस की जब मैं FBD बना के इक्वेशन लिखूंगा फोर्स की, तो ये होगी फोर्स माइनस 24 माइनस F लिमिटिंग इज इक्वल टू 2 इंटू AC। तो यहां से ये हो जाएगी F माइनस 2 माइनस 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो F माइनस 26 इज इक्वल टू 4। यहां से F की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। ये आंसर आ गया हमारे पास। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। थैंक यू।